गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिस पर हम लोग UGC नेट के JRF के लिए दर्शन शास्त्र फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत जैन फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो में 3 क्लासेज में जैन दर्शन पढ़ चुके हैं। ये जैन दर्शन की अंतिम क्लास है, जिसमें हम न्यायवाद और स्यादवाद को पढ़ेंगे। अब समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए हम लोग अपने विषय की शुरुआत करते हैं, न्यायवाद और स्यादवाद। लेट्स स्टार्ट इट। भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में मुख्यतः तत्वमीमांसरित ज्ञान मीमांसा स्वीकार की गई है। मतलब ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा पर किसी न किसी रूप से आश्रित है। ज्ञान मीमांसा का मुख्य काम तत्व मीमांसा की सिद्धि है, जबकि चार्वाक दर्शन इसका अपवाद स्वरूप में हमको नजर आता है, क्योंकि चार्वाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा प्रमुख रूप से उभर कर आती है, लेकिन अन्य भारतीय दर्शन मुख्य रूप से तत्व मीमांसीय आश्रित हैं और ज्ञान मीमांसा का केवल यही काम है कि वो उसकी तत्व मीमांसीय मान्यताओं को सिद्ध करे। अब अगर इसको हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है? जैन दर्शन सृष्टि को अनादि स्वीकार करता है, तो इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई या अनादिकाल से ऐसे ही है। अब अनुभूत जगत की व्याख्या करने के लिए वह अनेकांतवाद को स्वीकार करता है। जैसा कि हम अनेकांतवाद पहले देख चुके हैं। अनेकांतवाद के अनुसार इस संसार में, इस सृष्टि में अनंत द्रव्य हैं और प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण हैं। अब इस अनेकांतवाद को सिद्ध करने के लिए जैन दर्शन न्यायवाद और स्यादवाद का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए वो ये कि स्यादवाद और न्यायवाद जैन ज्ञान मीमांसा का केंद्रीय सिद्धांत है। स्यादवाद द थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म एंड न्यायवाद आर कोर थ्योरी ऑफ जैन एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो अब अगर सबसे पहले हम न्यायवाद को देखते हैं तो ये न्याय क्या है? व्हाट इज अ न्याय? न्याय एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी विषय के बारे में कोई निर्णय करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि विषय क्या है? तो यहाँ विषय से मतलब वह हर कोई जिसके बारे में कथन किया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, वो हर चीज विषय बन जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि यह गुलाब लाल है, तो यहाँ विषय क्या हो जाएगा? गुलाब। अब अगर आप कह रहे हैं लाल रंग सुंदर होता है, तो लाल क्या हो जाएगा? यहाँ लाल रंग
विषय बन जाएगा। स्पष्ट है? अगर अब हम बात करें कि निर्णय क्या है, तो निर्णय या जजमेंट या निर्णय होता है जब हम किसी विषय के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हो। वह जानकारी स्वीकारात्मक रूप में हो सकती है, वह जानकारी निषेधात्मक रूप में हो सकती है, तभी वो निर्णय है, तभी वो जजमेंट है। मान लीजिए हम कहते प्रार्थना कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो ये सब जजमेंट के कैटेगरी में नहीं आए। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब हम प्रार्थना के विषय पर कोई टिप्पणी करते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये जजमेंट में आ जाएगा। ठीक है? जैसे ईश्वर अस्तित्वान नहीं है, इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ये जजमेंट में आ जाएगा, ये निर्णय हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं हे ईश्वर हमको शक्ति दें, हे ईश्वर हमारी ये मनोकामना पूरी कर दें, इस तरीके का जब हम प्रार्थना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि कृपया हमको एक गिलास पानी पिला दीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, इस तरीके के जो कथन है वो निर्णय नहीं है। इतना स्पष्ट है? तो जैन दर्शन में जो ज्ञान संबंधी निर्णय है उसको 3 प्रकार के स्वीकार किया है। एक दुर्नीति या दुर्निर्णय, दूसरा नय और तीसरा प्रमाण। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जजमेंट रिलेटेड टू द नॉलेज: दुर्निर्णय, नय एंड प्रमाण। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि दुर्नीति या दुर्निर्णय क्या है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन के अनुसार जब हम किसी ज्ञान में निरपेक्षता को स्वीकार करते हैं तो वह ज्ञान, वह निर्णय दुर्निर्णय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि परिवर्तन ही सत्य है, ऐसा जो है बौद्ध दर्शन मानता है, तो जब हम यहाँ पर ही शब्द प्रयोग हो रहा है, जोर दिया जा रहा है कि ओनली चेंज इज रियलिटी, ओनली चेंज इज ट्रू, तो जो इस तरीके का जजमेंट है, इस तरीके का निर्णय है, वो दुर्निर्णय के कैटेगरी में आएगा, वो दुर्निर्णय के श्रेणी में आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक भूल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी कि हम रिलेटिव नॉलेज को कंसीडर कर रहे हैं एज ए एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है? अब अगर हम बात करें नय की, नय क्या है, तो नय जिसमें किसी वस्तु के एक विशेष गुण के बारे में कुछ कथन किया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है और अन्य गुणों का निषेध नहीं किया जाता है, उसे नय कहा जा रहा है। ठीक है? जैसे हमने कहा यह गुलाब लाल है, स्पष्ट है? तो हम गुलाब के एक गुण की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि ये काला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे। देखिए, दुर्निर्णय और नय में अंतर क्या है? दुर्निर्णय में जो सापेक्षिक गुण है उसको हम निरपेक्ष रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें हम एक गुण की बात कर रहे हैं, अन्य गुणों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो नय क्या है? इन विच द स्टेटमेंट ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेट एंड द अदर प्रॉपर्टीज आर नॉट प्रोहिबिटेड, लाइक these रोज आर रेड। क्लियर है? अब अगर हम प्रमाण की बात करें, व्हाट इज द प्रमाण, तो जैन फिलॉसफी यहां प्रमाण को दूसरे अर्थों में प्रयोग कर रहा है।
जब ज्ञान की सापेक्षता को व्यक्त करने के लिए हम स्याद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जब हम कोई निर्णय दे रहे हैं उस निर्णय से पहले स्याद शब्द जोड़ दे रहे हैं, तो वो जो निर्णय है वह प्रमाण कहलाएगा, वो निर्णय प्रमाण की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रमाणा in which the relativity of knowledge is clearly expressed, like स्याद it is true। जब हम ये कह रहे हैं कि स्याद it is true, स्याद यह सत्य है, तो जो इस तरीके का निर्णय है वह प्रमाण के श्रेणी में आता है। जो जैन एपिस्टेमोलॉजी है, जैन ज्ञान मीमांसा है, उसके अनुसार अधिकतर दार्शनिक कथन जो है वो दो दुर्निर्णय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मोस्ट फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दुर्निर्णय। ठीक है, अब अगर हम नय की बात करें तो जैन फिलॉसफी में नय की संख्या 7 स्वीकार की गई। ठीक है, इन जैन फिलॉसफी एक्सेप्टेड 7 डिफरेंट काइंड ऑफ नय। ओके, नैगम्य नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समाभिरूढ़ नय एंड यौमाभूत नय। इन 7 में से जो प्रारंभ के 4 हैं उनको अर्थ नय और बाद के 3 को शब्द नय कहा जाता है। ये शुरू के 4 को अर्थ नय कहने का क्या मतलब है? ये जो शब्द व्यक्त किए गए हैं ये चारों शब्द और उसके अर्थ, वर्ड एंड इट्स मीनिंग से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें अर्थ नय कहा गया है। जबकि जो अंतिम 3 हैं, शब्द नय, समारूढ़ नय, यौमाभूत नय, ये शब्द से संबंधित हैं और शब्द के अर्थ से संबंधित है, शब्दों का जो अर्थ होता है उससे संबंधित है। चारों जो हैं शुरू के वो शब्द द्वारा जो अर्थ व्यक्त किया जा रहा है उससे संबंधित है और अंतिम 3 शब्द और उसके अर्थ। स्पष्ट है? तो अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। अगर हम नैगम्य नय की बात करें तो नैगम्य नय क्या है? नैगम्य नय, मान लीजिए कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया से संबंधित जो अर्थ निकलता है उससे जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो देखता है कि एक व्यक्ति है एक कमरे में, वहां पे आग है, कुछ बर्तन है, कुछ खाना पकाने को है, तो ये सारी चीजें देख रहा है। अब वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा कि हम खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो सामूहिक चीजों को देखकर एक निर्णय निकाला गया कि खाना बना रहे हैं, तो ये निर्णय नैगम्य नय होगा। ठीक है, दूसरा है संग्रह नय। संग्रह नय में क्या होता है कि जब किसी निर्णय को देते हुए हम उसकी सामान्य विशेषताओं पर केवल जोर दे रहे हैं, उसको विशेष में हम नहीं जाते, तो इस तरीके की जो निर्णय होते हैं वो संग्रह नय हो जाते हैं। मान लीजिए कि बाहर से किसी चीज को देखा, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसके काम को करते हुए देखा, आप वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर के सामने बैठे हुए व्यक्तियों को भोजन खिला रहा है, तो आपने उसका सामान्य चीजें देखा इसको और ये निर्णय निकाल लिया कि यह बहुत अच्छा व्यक्ति, उसके विशेष में न जाकर हमने जब सामान्य आधार पर, सामान्य व्यवहार के आधार पर जब निर्णय ले लिया तो वो संग्रह नय होगा। व्यवहार नय,
ये जो व्यवहार में होता है, ये जो इंद्रियगम या चीजें जो दिख रही हैं उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है और इसमें हम कोई विशेष चीजों पर न जाकर मतलब सामान्य चीजों पर न जाके जो चीजें दिख रही हैं उसी पर जोर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको मेज सामने दिख रहा है तो आप उसी मेज के गुणों के, उसी मेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना कि संपूर्ण मेज के जाति के बारे में। तो जो ये होता है, ये व्यवहार नय होता है। इसके अलावा जो ऋजुस सूत्र नय है, इसमें क्या है कि किसी द्रव्य के बारे में, किसी सब्सटेंस के बारे में हम जो उसका अस्थाई गुण है उसको छोड़कर जो व्यवहार में बाहर दिख रहा है, जो उसका क्षणिक पर्याय है, उसी के बारे में जब बात करते हैं, निर्णय देते हैं, तो वो ऋजु सूत्र नय होता है। मान लीजिए किसी मनुष्य को हम सुखी या दुखी देख रहे हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति बहुत दुखी है या ये व्यक्ति बहुत सुखी है, तो हम जीव के पर्याय के आधार पर निर्णय दे दिए, जबकि जीव का मूल स्वरूप अनंत चतुष्टय से युक्त है। तो हम उसको किनारे रखकर उसके वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं, जो दिख रहा है, उसके आधार पर जब निर्णय देते हैं तो ये ऋजु सूत्र नय होता है। अब 3 अन्य नयों की बात करते हैं जो शब्द नय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले शब्द नय की बात करते हैं। तो शब्द नय शब्द और उसके अर्थों का विचार के अनुसार है। ठीक है, अब जैसे कोई शब्द है तो उसके अनेक अर्थ हैं, पर्यायवाची होते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, कोई शब्द के उसकी कई पर्यायवाची होती है। तो जब उस पर्यायवाची के सापेक्षिक अर्थ को ही निरपेक्ष अर्थ के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो जो नय होता है वो शब्द नय होता है। अब समाभिरूढ़ नय क्या होता है? समाभिरूढ़ नय में शब्द के धात्वार्थ पर जोर दिया जाता है। सॉरी, जो शब्द है उसके रूट की जो मीनिंग है उस पर जोर दिया जाता है। मान लीजिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे शब्द है इंद्र। तो इंद्र का जो धात्वार्थ है वो है स्वर्ग शक्तिमान, शक्र, पुरंदर। तो इस तरीके से उसके शब्द हैं। तो अब इन शब्दों में से जब किसी एक अर्थ को ही स्वीकार कर और पूरा निर्णय ले लिया जाता है तो समाभिरूढ़ नय के श्रेणी में आता है। अब अंतिम नय जो है वो यौमाभूत नय है। ये नय, इसमें क्या होता है कि किसी शब्द के जो वस्तु विशेष पर बल देता हो, केवल उसी अर्थ को स्वीकार करें, तो यह नय होता है। वैसे आपको इतना ज़्यादा विशेष में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये नए 6 नौ को याद कर लीजिए, कौन सा शब्द नय के अंतर्गत आता है, कौन सा अर्थ नय के अंतर्गत, क्योंकि जो परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नय है, कौन सा नहीं है, तो शब्द अर्थ वाला भी याद कर लीजिए, संभवतः हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। अब अगर हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं कि जैन दर्शन में अनेकांतवाद को स्वीकार किया गया है। तो जैन दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा में हमने देखा था कि केवली को सर्वज्ञ होता है, केवली उसको सभी चीजों का ज्ञान है। तो जैन दर्शन के अनुसार केवल केवली को ही वस्तुओं के अनंत गुणों तथा उसके संबंधों का प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। साधारण मनुष्य के लिए यह ज्ञान संभव। According to Jain philosophy, only Kevali has direct knowledge of the eternal qualities of object and their relationship. This type of knowledge is not possible for ordinary people. हम जैसे लोगों के लिए यह ज्ञान संभव नहीं है। अब जब हमको आंशिक ज्ञान होता है तो वह आंशिक रूप में व्यक्त भी होना चाहिए।
तो यही आंशिक रूप से व्यक्त होने की बात को ही जैन दर्शन नए सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और इसी नए सिद्धांत से जैन का स्यादवादी सिद्धांत भी शुरू होता है। तो दिस partial view of नए principle of Jain philosophy, and from this the theory of non-absolutism begins। ठीक है, अब स्यादवाद क्या है? स्यादवाद का जो अर्थ है वो सापेक्षतावाद है। ठीक है, जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुणों को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का जो सिद्धांत दिया गया है वो स्यादवाद है। ठीक है, कि जब हम किसी भी निर्णय दे रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, तो वो निर्णय से संबंधित जो सिद्धांत है वो स्यादवाद। थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म मीन्स रिलेटिविज्म। It is the relative principle of understanding, explaining and expressing the quality of an object under Jain philosophy। तो सापेक्षता शब्द का क्या अर्थ होता है? किसी चीज की अपेक्षा। रिलेटिविटी मीन्स एनी एक्सेप्टेशन। तो जो एक्सपेक्टेशन है, अब जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यह अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो वह किसी कर्म विशेष, किसी देश और काल विशेष में अच्छा है। तो ये एक सापेक्षिक रूप में बात हो रही है, इसी की बात है। स्यादवाद को स्पष्ट करने के लिए जैन दर्शन में 6 अंधे और 1 हाथी का उदाहरण दिया जाता है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। Jain philosophy has given an example of 6 blinds and an elephant to explain theory of non-absolutism। अब अंधा व्यक्ति है तो उसकी चक्षु इंद्री काम नहीं करती है, तो वह देख नहीं सकता है। तो अंधे व्यक्ति सबसे ज्यादा उनकी त्वच इंद्री जो होती है वो ज्यादा प्रभावित। तो चीजों के आकार का पता वो देख कर नहीं लगा सकते, तो चीजों के आकार का पता वो कैसे लगाएंगे? छू कर लगाएंगे, त्वच इंद्री से लगाएंगे, थ्रू द टच। वो किसी चीजों का आकार कैसे पता लगाता है एक ब्लाइंड व्यक्ति? थ्रू द टच। अब सपोज कीजिए कि कोई हाथी है और एक अंधा व्यक्ति है, उसने उस हाथी का कान को उसे छूने का अवसर मिला, तो वो क्या कहेगा कि ये हाथी कैसा होता है? कहेंगे पंखे है। ये क्या है? तो कहेगा ये पंखा है। ठीक है, इट इज अ फैन। और मान लीजिए कोई दूसरा अंधा उसकी पूंछ को पकड़ रहा है, तो कहेगा ये तो रस्सी जैसा है, इट इज अ रोप। कोई मान लीजिए उसके पेट को छू रहा है, तो कहेगा ये तो दीवाल के जैसा है। कोई उसके पैर को छू रहा है, तो कहेगा ये तो पेड़ के जैसा या खंभे के जैसा। कोई उसको सूढ़ को छू रहा है, कहेगा ये सांप के जैसा। कोई उसके दांत को छू रहा है, तो कहेगा ये अजगर के जैसा है। तो इस तरीके से उनकी सीमित क्षमता होने के कारण वह अपने अनुसार सीमित ज्ञान को प्रकट करेगा। तो किसी का ज्ञान इसमें गलत और किसी का भी ज्ञान सही नहीं। तो जैन दर्शन के अनुसार न केवल अंधे व्यक्ति ये गलती करते हैं, बल्कि सारे जो दार्शनिक संप्रदाय हैं वो भी गलती यही कर रहे हैं। इसी कारण जैसे अंधों में, उन 6 अंधों में मतभेद है, उसी प्रकार से सभी दार्शनिक संप्रदायों में भी मतभेद है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, दिस डिफरेंस इज नॉट ओनली अमंग द ब्लाइंड
but also among all philosophical sets। ठीक है, अब इस मतभेद का कारण क्या है? What is the reason behind this difference? तो इस मतभेद के पीछे का कारण है कि हम सापेक्ष ज्ञान को निरपेक्ष ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो द रीजन फॉर दिस डिफरेंस इज बिकॉज द रिलेटिव नॉलेज इज कंसिडर एज ए एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, तो जो सापेक्ष है वो विशेष परिस्थिति का ज्ञान है, उसको हम निरपेक्ष ज्ञान के रूप में, देश काल से परे ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अब इन दार्शनिक विवादों को सुलझाने के लिए जैन दार्शनिकों ने स्यादवादी मत दिया, जो और एक तार्किक प्रयास किया जिससे ये जो आपसी दार्शनिक विवाद है उसको सुलझाया जा सके। द थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म इज अ लॉजिकल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन में सत्कारवाद और असत्कारवाद के विवाद की चर्चा करते हुए जैन मत कैसे इसका हल प्रस्तुत करेगा और स्यादवाद को स्पष्ट करने के लिए वो इस उदाहरण को लेते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम अब ये सत्कारवाद और असत्कारवाद का क्या विवाद है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक सांख्य और सत्कारवाद सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकृत है और असत्कारवाद न्याय द्वारा, उसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि सत्कारवाद के अनुसार क्या होता है कि कार्य मतलब जो उत्पन्न होता है वह कार्य है, और जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है वह कारण है। तो सत्कारवाद का क्या कहना है कि कार्य अपने उत्पन्न होने से पहले कारण में विद्यमान रहता है, और असत्कारवाद क्या कहता है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता है, कारण के होने से कार्य की नवीन उत्पत्ति होती है। तो इसको डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसको एक सोने के हार, गोल्डन नेकलेस के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से वो ये कहते हैं कि अगर हम सोने के हार को कार्य के रूप में, केवल पदार्थ के रूप में लें कि उस हार का पदार्थ क्या है, तो हम ये कहेंगे कि हार सोने में पहले से विद्यमान था। जबकि अगर केवल उसको हम हार के रूप में ही लें, एक गहने के रूप में लें, तो सोने में गहना पहले नहीं था, ज्वेलरी पहले से गोल्ड में नहीं थी, ज्वेलरी एक नवीन उत्पत्ति है। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन referring to the controversy of Satkarvada and non-Satkarvada or Asatkarvada, this solution is presenting in this way by Jainism. If we considered the work of gold necklace as the only substance, then the necklace was already in the gold, whereas if it is only understood as a necklace, then it will be new origin। अब इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि राजू देखा सोने के हार को, कह रहा है ये हार कोई नई चीज नहीं है, ये तो सोने में पहले से थी। तो जो राजू का स्टैंड है वो सांख्य का स्टैंड है, सत्कारवादी होगी कि भाई ये चूंकि हार बनाया गया तो ये कार्य हो गया जो उत्पन्न हुआ है, और हार किसका है? सोने का। तो सोना क्या हो गया? कारण। तो ये जो सोने का हार है ये सोने में पहले से विद्यमान था, ऐसा मानना है सत्कारवादियों का। तो राजू जो है सत्कारवादी हो गया, जबकि श्याम कह रहा अरे नहीं, ये सोने में थोड़ी ना था, ये तो नई उत्पत्ति है, नहीं तो इसको हम हार क्यों कहते, सोना ही कहते।
तो ये दोनों का जो हठवादी मत है उसे एकांतवाद जैन दर्शन में कहा गया है, और वो कहते हैं कि हठवादी मत है, भ्रमपूर्ण मत है, और स्यादवाद से अगर हम इसको देखें तो दोनों चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। अब स्वर्व दर्शन संग्रह माधवाचार्य जी ने लिखी है और बहुत लगभग सारे दर्शनों की पहली एक ग्रंथ है जो सारे दर्शनों का एक तरीके से समुच्चय है। उसमें उन्होंने जो है कहा कि जैन प्रत्येक निर्णय से पहले स्याद शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी कारण इसको स्यादवाद कहते हैं। माधवाचार्य सेड इन द स्वर्व दर्शन संग्रह दैट जैनिज्म यूज्ड टू बी द वर्ड स्याद बिफोर एवरी जजमेंट, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नॉन एक्सक्लूजन और स्यादवाद। ये जो शब्द स्याद है, ये स्याद शब्द सापेक्षता का सूचक है, इसकी हम लोग बात करते आ रहे हैं। द वर्ड स्याद आर एन इंडिकेटर ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। स्यादवाद के लिए जैन ग्रंथों में सप्तभंगी नए शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो द थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म इज आल्सो कॉल्ड सप्तभंगी नया। अब इसे सप्तभंगी नय क्यों कहते हैं? तो इसके सप्तभंगी नय कहने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। Why it is called सप्तभंगी नया? There are many reasons for this. एक तो कारण ये है कि इसमें 7 रूप हैं, इसलिए इसको सप्तभंगी कहा गया, नय कहा जा रहा है। इन 7 रूपों की अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। और एक दूसरा है कि भंग का अर्थ होता है समुच्चय, तो इसमें अस्तित्व है, नास्तित्व है, आदि सारी चीजों का समुच्चय है, इसलिए इसको सप्तभंगी नय कहा जा रहा है। भंग means combination. In this, there are a set of existence and non-existence, etc. together. Hence, सप्तभंगी नय। ठीक है, इसीलिए इसे सप्तभंगी नय कहा गया। एक और कारण जो है, स्वर्व दर्शन संग्रह पर भाष्य लिखा गया है, उस भाष्यकार ने बताया है कि उसमें इन्होंने बताया कि सांख्य आदि 7 दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित एकांतवादी मतों को अपने अनेकांतवादी स्थापना करके इनको भंग कर दिया, इन 7 मतों को, इसलिए इसे सप्तभंगी कहा जा रहा। 7 का भंग करने वाला, 7 मतों का भंग करने वाला। तो सप्तभंगी नया कॉल्ड बिकॉज ऑफ द 7 philosophers view of absolutism destroyed and established their pure religion। तो वो 7 मत कौन कौन से हैं? वो 7, इसकी चर्चा जो है स्वर्व दर्शन संग्रह में की गई है। वैसे ये याद रखने की बहुत जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए। एक मत है सत्कारवादियों का, जो कि सांख्य का मत है। दूसरा शून्यवादी मत है, जो सत्ता को असत्य मानता है, सत्ता है ही नहीं। तीसरा मत असत्कारवादियों का है, जो न्यायिकों का है, जो काल विशेष के आधार पर किसी काल में सत्ता को स्वीकार करता है और दूसरे काल में सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा शंकर वेदांत का मत है, जो पदार्थों को, इस संसार को माया से रचित होने के कारण अनिर्वचनीय मानता है। तो इसके अलावा वेदांती, जो वैष्णव वेदांती है, उनका मत है, वो कहते हैं कि माया का रूप इस तरीके का है कि उसे अनिर्वचनीय कहना पड़ेगा, इतना व्यापक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और कुछ वेदांती माया के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए अनिर्वचनीय मानते हैं। और जबकि 7वां जो मत है, वो न्यायिकों के साथ मानते हैं कि ये मायिक अनिर्वचनीय है, क्योंकि जो माया है उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो इस तरीके से इन 7 मतों का खंडन किया, भंग किया, डिस्ट्रॉय किया, इसलिए इसे सप्तभंगी कहा गया। ठीक है, तो ये सप्तभंगी क्यों कहा गया, इसकी बात है। अब अगर हम बात करें कि जिस अनेकांतवाद की स्थापना की, वो अनेकांतवाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये अनेकांतवाद क्या है कि सभी वस्तुओं में अनेक धर्म या गुण हैं और वस्तुएं अनंत हैं। ठीक है,
इसको हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। दिस व्यू दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैव multiplicity of aspect is known as अनेकांतवाद, the doctrine of manyness of real। स्यादवादी सिद्धांत जो है वो अनेकांतवाद पर निर्भर करता है। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रमुख रूप से भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा जो है तत्व मीमांसा को सिद्ध करने में लगी है, तो ये उस पर निर्भर कर रहा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ जजमेंट स्यादवाद और सेवन फोल्ड ऑफ जजमेंट सप्तभंगी डिपेंड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिव प्लुरलिज्म और अनेकांतवाद। ठीक है। अब जैनियों का यह आग्रह है कि कोई भी निर्णय देने से पहले उसके साथ स्याद शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे सापेक्षता को दिखाया जा सके। स्याद और रिलेटिविटी स्पीकिंग मस्ट प्रोसीड ऑल ओवर जजमेंट्स। तो जैन जो तर्कशास्त्रीय हैं, जो जैन न्यायिक हैं, उन्होंने निर्णय को, जजमेंट को 7 डिफरेंट कैटेगरी में 7 काइंड ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट किया है, और यह भी कहा है कि प्रत्येक जजमेंट से पहले जो है स्याद शब्द का प्रयोग किया जाए। अब ये 7 कौन कौन से हैं? स्याद अस्ति, ठीक है। रिलेटिविटी अ थिंग इज एग्जिस्टिंग, जैसे हम कह रहे हैं यह घड़ा है, तो हम कहेंगे स्याद यह घड़ा है, ठीक है। कि एक विशेष परिस्थिति में इसको घड़ा कहा जा रहा है, एक देश काल विशेष में, एक विशेष रूप में उसे घड़ा कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा स्याद नास्ति, रिलेटिवली अ थिंग इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यह बड़ा घड़ा नहीं है, अगर हमने कहा यह स्याद यह छोटा घड़ा है, तो स्याद यह बड़ा घड़ा नहीं है। स्याद यह मिट्टी का घड़ा है, तो स्याद यह सोने का घड़ा नहीं है। तो जो इस तरीके से कहना हो तो वहां पे भी स्याद शब्द का प्रयोग करना है। ये दूसरा हो गया। स्याद अस्ति नास्ति, तो रिलेटिवली अ थिंग इज बोथ एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे शायद ये छोटा मिट्टी का घड़ा है, शायद ये बड़ा और सोने का घड़ा नहीं है। शायद अवक्तव्यम, ठीक है। ये घड़ा कितने दिन चलेगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उसके बारे में कोई कथन नहीं कहा जा सकता, तो ये इनडिस्क्राइबेबल है। पांचवा स्याद अस्ति च अवक्तव्यम च, उसके बारे में कुछ हम कह रहे हैं और कुछ ऐसा है जो नहीं कहा जा सकता। जैसे ये छोटा घड़ा है कह दिया, लेकिन ये कब तक चलेगा ये नहीं कहा जा सकता। स्याद नास्ति च अवक्तव्यम च, इसके बारे में कुछ नहीं भी निगेटिव क्वालिटी बता दी, जैसे यह बड़ा घड़ा नहीं है, और क्या हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये किसने इसको बनाया है। स्याद अस्ति चा नास्ति चा अवक्तव्यम, कि चीजें रिलेटिवली है भी नहीं भी है और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अब अगर यहां प्रश्न किया जाए कि ये 7 कथन ही क्यों, तो जैन तर्कशास्त्रियों का कहना है कि मुख्य रूप से कथन 3 तरीके से होते हैं। या तो हम उसके बारे में कोई विशेषता बता रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, या तो कहते हैं कि उसे नहीं कह, उसकी पॉजिटिव चीजें बता रहे होते हैं, या उसकी निगेटिव बता रहे होते हैं, या कहते हैं कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन 3 घटकों को मिला के कुल कम से कम और अधिकतम 7 कथन ही बनाए जा सकते हैं, इसलिए केवल 7 कथन ही संभव है। तो कम से कम 7 होना चाहिए और अधिकतम भी 7 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जैन का न्यायवाद और स्यादवाद का सिद्धांत था। स्यादवादी सिद्धांत पे कई तरीके के आक्षेप भी लगाए जाते हैं, जैसे बौद्धों ने और वेदांतियों ने इसको पागलों का प्रलाप कहा है। कहा जाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सारा दृष्टिकोण सापेक्षिक है, तो ये स्यादवादी दृष्टिकोण भी अपने आप में सापेक्षिक हो जाएगा।
इस पर एक आक्षेप ये भी लगता है कि आप दूसरे दर्शनों के जो महर्षि हैं, जो ज्ञाता हैं, उनको आप सापेक्षिक कह दे रहे हैं, जबकि आप अपने केवली के ज्ञान को पूर्ण ज्ञान मान ले रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम आलोचनाएं की जाती हैं, फिलहाल वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं। तो इस प्रकार से हमने जैन दर्शन को पढ़ लिया है। अब बौद्ध दर्शन पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो तीनों नास्तिक दर्शनों को, जो हेटेरोडॉक्स सिस्टम है, एक साथ उनके क्वेश्चन पेपर को हम लोग हल करें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब हम नया वीडियो आप अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्यूरियोसिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।